हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो आपने देखा कि जो बिटकॉइन है आज उसने अपनी डेली की जो क्लोजिंग की है वो अप ट्रेंड में की है। कल 1,12,800 पे की थी। 3 दिन लगातार ये गिर रहा था और आज जो क्लोजिंग हुई है वो ऊपर हुई है। अगर हमें आने वाले दिनों में ऐसे ही प्रोग्रेसिव क्लोजिंग मिलती रही तो आपने देखा ना, जो डोमिनेंस है वो सुबह को 60 टच कर गई थी और कल रात को आते आते 59.33 भी लगा गई। अब भी 59.37 पे चल रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इथीरियम का जो BTC पेयर है वो भी अपने वीकली रेजिस्टेंस के काफ़ी ऊपर चल रहा है, वो भी अप ट्रेंड में है। उसने भी एक हमें नीचे वाला लेवल दिखा के रीटेस्ट भी कर लिया है। इथीरियम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रही है। बिटकॉइन अब जाके हफ्ते के बाद PPI डेटा जिसने हमारा सारा मोमेंटम तोड़ा था उसने हमारा पूरा 7 दिन हमारी ख़राब कर दिए। अब जाके जो BTC है वो अप ट्रेंड में आना शुरू हो गया। अगर हमें आने वाले वीक में BTC अप ट्रेंड में ही जाता हुआ नज़र आएगा तो फिर जो डोमिनेंस है जो मैं आपको बोल रहा था, अगर वो 60 से 54 आ गई तो जो आपके ओल्ट कॉइन है वो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। अगस्त के आते आते हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी हमें ओल्ट कॉइन में अच्छी खासी ऊपर अप ट्रेंड देखने को मिले। तो अब हमने करना क्या है? अब हमने तैयारी करनी है बुल रन की, क्योंकि सबको पता है कि सितंबर में रेट कट होगा, पैसा छपेगा। उधर से 16 अक्टूबर को सोलाना के ETF की अप्रूवल भी आ सकती है। तो मैं फटाफट आपको ना, सबसे पहले आप सोलाना के कॉइन नोट कर लो, जुपिटर, रेडियम, पाइथ। ठीक है, ये 3 कॉइन आपके पास सोलाना के तो होने चाहिए। एक हो गया रेंडर AI का कॉइन भी है। तो 4 कॉइन हो गए सोलाना के। इसके बाद जो मेन स्ट्रीम कॉइन है जिनके ETF भी आने वाले हैं, पोल्काडॉट, ADA, हालांकि XRP और सुई भी है पर वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, वो आपकी मर्जी, आप उसको भी ले सकते हो। AVX, TRX और डोज कॉइन। हालांकि डोज कॉइन मीम कॉइन है तो उसमें इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से आप रखना। अगर मैं AI कॉइन की बात करूं तो उसमें आप नियर ले सकते हो, FET ले सकते हो, और अगर उसमें मैं थोड़े छोटे लेवल के कॉइनों की बात करूं जो कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम रखना। जैसे सहारा AI है और शेल कॉइन AI है। ठीक है, ये हो गए आपके AI के कॉइन। लिक्विड स्टेकिंग के जो कॉइन है जो कि इथीरियम के साथ साथ चलते हैं, और लेयर 2 के कॉइन। तो लिक्विड स्टेकिंग के जो कॉइन है उसमें आप ले सकते हो RPL और FXS। ठीक है, ये होगी लिक्विड स्टेकिंग। लेयर 2 के जो कॉइन आपने लेने हैं उसमें हो गया OP और ARB, हालांकि उसमें मांटा भी आता है। तो इस तरह से आप इन कॉइन्स में जा सकते हो। अगर मैं मीम कॉइन्स की बात करूं जैसे फ्लोकी, शिबा, पेपे, ठीक है, ये जो कॉइन्स हैं इसमें भी आप कर सकते हो। इसमें आपने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कम लेवल पे रखना है। तो ये वो सारे कॉइन्स हैं जिसकी आपने तैयारी करनी है। और अगर आपने ये कॉइन्स लिस्ट में डाल लिए, सोलाना के ऊपर बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो सोलाना के मैंने आपको पहले 3-4 कॉइन बताए थे, अगर उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो सोलाना का अगर आने वाले 16 अक्टूबर को अगर ये इसका ETF का अप्रूवल आता है तो सोलाना के कॉइन आपको ज़बरदस्त मूव दिखा सकते हैं अक्टूबर के महीने में ही। तो इन कॉइन्स के ऊपर आप ध्यान रखना। ये जो कॉइन्स हैं ये आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट देंगे। और बाकी जो रही बात अब आने वाले वीक की, अब हम डे बाय डे देखेंगे कि जो बिटकॉइन है क्या वो अपनी क्लोजिंग अप ट्रेंड में ही करता है। अगर करता रहेगा तो डोमिनेंस नीचे जाती रहेगी, आपके कॉइन पंप होते रहेंगे। अगर ये मैनिपुलेशन करते रहेंगे तो फिर जो BTC का प्राइस है वो नीचे भी आ सकता है। हमने डे बाय डे को इसके ऊपर नज़र रखनी है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट देता हूँ, ऑडियो वॉइस मैसेजेस भी मैं देता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बम बम।